नूरी, तुम्हें नहीं लगता कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है? अगर मुझे मालूम होता कि हमारे ख्वाबों की कीमत पोपली को चुकानी पड़ेगी तो मैं हरगिज़ तुम्हारे साथ ना आती। तेरी मोहब्बत ने तो हमें बर्बाद कर दिया। ये जो लौंग है ना, लौंग आपकी औताक से एटम बम बनकर निकला है। एक आधा रोज में धमाका सुनेंगे आप, धमाका। अगर हम पकड़े गए तो मारे जाएंगे। नूरी एक मासूम हिरनी के रूप में अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है और खान बहादुर खूनी भेड़िया की तरह उसके पीछे भाग रहा था। वो मुझे मारने आए थे ना। अगर आग लगी हो तो सुभान खान उसे और भड़काओ। अगर तुम पे कोई मुश्किल वक्त आ गया तो तुम्हारी खातिर हम अपनी जान दे देंगे। जाकर देखो क्या उनकी तलखी दुश्मनी में बदल चुकी है या नहीं। अब खान बहादुर से हिसाब लेना होगा। तुम मुझसे बात करो तो मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते। तुम्हारी मोहब्बत ना मेरे बेटे को खा गई। तकदीर के लिखे को कोई भी नहीं बदल सकता, ना आंसू और ना ही दुआ। हम जिस माशरे में रहते हैं उस माशरे की तरबियत ही ऐसी है। यहाँ औरतों को एक खिलौना समझा जाता है, वो चाहे माँ हो, बहन हो या बीवी हो। मैं तो बेताब हूँ दरिया से मिलने के लिए। मेरे लिए इस दुनिया में अब कुछ नहीं बचा। अरे छम्मा इस घर की नौकरानी है, उस तक को याद है। आपका दोस्त मतलब जो अभी आया है वो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आया है, लेकिन आप तुम्हारी वजह से मुझसे मुतनफिर हो चुकी है वो। अरे देखना तक गवारा नहीं करती वो। नहीं क्या है, हाँ क्या चाहती क्या हो तुम? अदील, तुम बात को इनाजरेट क्यों कर रहे हो? भला मैं क्यों चाहूंगी कि अनीला तुमसे नाराज हो? इकरार, देखो बात साफ करनी चाहिए। रुखसार ने जो कुछ भी किया उसके बाद मुझे रूबी की जिंदगी की फिक्र लग गई है। थैंक गॉड। अनिला, मैंने पता क्या सोचा है? मैंने ये सोचा है कि मैं पूरे घर में कैलेंडर्स लगा दूंगा और उन कैलेंडर्स पर तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो मार्क कर दूंगा, ताकि मुझे हमेशा तुम्हारी सालगिरह की तारीख जो है वो याद रहे। अच्छा तो ऐसे याद रखेंगे, दिल से याद रखें तो मानूंगी आपको। अरे भाई जैसे तुम चाहोगी ना वैसे याद रखेंगे। और अगर फिर भी याद न रही तो? फिर भी याद नहीं रहा तो हाँ, मैं पता क्या करूंगा? मैं ऐसा करूंगा कि मैं घर की किसी खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। एक आशिक हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। और मालूम है बात क्या याद रखी जाएगी? बात ये याद रखी जाएगी कि अपनी महबूबा की सालगिरह वाले दिन सालगिरह को याद ना रखते हुए एक आशिक ने कूदकर अपनी खिड़की से जान दे दी। वाह वाह वाह! इस तरीके से तो तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ हमेशा याद रखी ही जाएगी। ठीक है, ये मुझे मंजूर है। अरे OMG, मैं तो भूल ही गया। तुम्हारा वो सालगिरह का केक तो मैं लाया नहीं, मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ। रहने दे, बहुत रात हो गई है, कोई फायदा नहीं है। अनीला मैडम, फिक्र की कोई बात नहीं है। आज सारी रात हम तुम्हारी सालगिरह मनाएंगे और तुम जिस गाने पर कहोगे ना मैं तुम्हें डांस करके दिखाऊंगा। ओके, अभी आया, अभी अभी। रूबी, तुम कभी नहीं बदलोगी। मैं चाहती हूँ कि तुम खुद को बदलो, वरना तुम्हारी जिंदगी ऐसे मुश्किल हो जाएगी। राबेसिस, आपने देखा था कि इकरार किस दिल से आया और उसने हाथ बढ़ाया था मेरी तरफ और मैं नहीं गई उसके साथ। कितना बेबस हो रहा था वो, देखा था आपने उसकी आंखों में? कोई बेबस नहीं था, वो सिर्फ गुस्से में था और उसे सिर्फ गुस्सा करना आता है। देखिए राबेसिस, लेकिन ये मसले का हल तो नहीं था ना जो आपने किया। रूबी, इकरार कुछ दिनों पहले तुम्हें तलाक देने का फैसला कर चुका था। मैंने खुद अपने कानों से सुना था। और अब रुखसार इंतकाम का सोच रही है। जिस घर में तुम जाने का सोच रही हो ना, वो जहन्नुम है तुम्हारे लिए।
तो राबी से फिर मैं क्या करूं? इकरार मुझे लेके जाना चाहता था, मैं कब तक इनकार करूं? रूबी, बात इनकार की नहीं है, बात उन मुसीबतों की है जो वहां जाते के साथ ही तुम पे टूट पड़ेंगी। तो अब क्या मैं डरती रहूं? और आप मुझे एक बच्चे की तरह पैम्पर करती रहती हैं। अब रुखसार उसकी दूसरी बीवी है। देखिए, मुझे वहां जाना पड़ेगा, मैं तभी तो वहां रह सकूंगी। रूबी, तुम कुछ भी कहो, अभी मैं तुम्हें वहां भेजने का रिस्क नहीं ले सकती। अब बात एक घर में एक छत के नीचे इकरार के साथ रहने की नहीं है, एक दुश्मन के साथ जीने की है। रुखसार तुम्हारी दुश्मन बन चुकी है। तुम्हारे बाहर जाने के बाद वो तुम्हारी तलाक का बंदोबस्त कर चुकी थी, लेकिन इकरार का तुम्हारी तरफ लौट आना उसे गुस्से से पागल कर रहा है। तो फिर इस मसले का क्या हल है? एक ही हल है, जो रुखसार चाह रही थी कि इकरार तुम्हें छोड़ दे। थैंक यू सो मच, आपके गिफ्ट के लिए भी और मेरा बिहेवियर बर्दाश्त करने के लिए भी। अरे भाभी, आप इतनी स्वीट हैं। अगर मेरी आपकी जैसी बीवी होती ना, लेकिन जाने मैं उसके लिए ना क्रूज बुक करता और वहां उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करता। आप दिल छोटा ना करें। अच्छा, आपकी अगले साल की बर्थडे ना मेरी तरफ से। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप क्यों? अरे भाई, क्या पता अगले साल दिल फिर भूल जाए, तो मैं हूं ना। अच्छा, देखेंगे। वैसे भाभी, केक मिलेगा या जाओ? नहीं, जरूर मिलेगा, बल्कि मैं खाना लगवाती हूँ, खाना खा के जाए। अरे थैंक यू सो मच, यू आर सो स्वीट भाभी। हाँ, अपने हाथों से खिलाइएगा, आखिर आपका छोटा देवर हूँ। आ गए फिर पागल के पास लौटकर। ये मेरा घर है, आना ही था। लौट कर आते हुए सोचा नहीं कि वहाँ तो एक पागल औरत रहती है जो कि इस पागलपन की हद तक मोहब्बत करती है, जो उसके लिए जान दे भी सकती है और जो जान ले भी सकती है। तुम कहो तो ले भी सकती हो। हाँ, एक पागल को क्या फर्क पड़ता है? जब तुम्हें नहीं पड़ता तो मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। ये बताओ कि तुम वापस क्यों आए हो? ये सवाल बार बार पूछने का क्या मकसद है? भड़क क्यों रहे हो? वहाँ क्या धुतकारे गए हो? मरते मरते बची हो तुम, लेकिन फिर भी ये तंज के तीर खत्म नहीं होंगे। बच कैसे गई हूँ? ये तो फवाद की मेहरबानी है, वरना मैं तो मरना चाहती थी। ओ प्लीज यार, मेरा दिमाग मत खाओ। निकाल लो दिल की भड़ास इकरार। जो गुस्सा तुम वहां से भर कर आए हो ना, निकाल लो। मैं इजी विक्टिम हूँ तुम्हारे लिए। चीखो चिल्लाओ। क्या हो गया तुम्हें? मर रही थी मैं इकरार, और तुम कितनी आसानी से मुझे गोलियां देकर चले गए, मरने के लिए छोड़कर चले गए। मैं यहाँ तुम्हें याद करती रही, रोती रही, लेकिन तुम इतने पत्थर दिलो कि जाने से पहले एक लम्हे के लिए नहीं सोचा। तुम बताओ मैं क्या करूं? रुखसार, तुमने अपनी जान लेने की कोशिश नहीं की है, बल्कि मेरी इज्जत दांव पे लगाई है तुमने। अगर तुम मर जाती तो सारा इल्जाम मुझ पर आता। तो एक नया स्कैंडल तैयार था ना कि इकरार चौधरी की वाइफ ने उसके तशद्दुद से तंग आकर खुदकुशी कर ली। अच्छा, तो तुम्हें अपने इमेज की बर्बाद होने की फिक्र थी? नहीं, मुझे तुम्हारे रवैये की फिक्र खाई जा रही है, जिसे तुम मोहब्बत का नाम देती हो ना। ये जिद और नफरत है। तो फिर ये जिद और मोहब्बत किसके लिए? तुम्हारे लिए ना, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। और जो तुम खुद अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए भिखारी बनकर गए थे और खाली हाथ लौट कर आए।
चाय 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 चाय, गरम गरम चाय, गरम 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 चाय। ये क्या हुलिया बना कर रखा हुआ? आपका ताबदार नौकर सुबह सवेरे गर्मा गर्म चाय लेकर आपके लिए हाजिर खिदमत है मैडम। अब आप चाय बनाएंगे? अरे मैडम, चाय ही क्या बल्कि घर के सारे काम बकल्लम मैं खुद करूंगा, ठीक है? मसलन मैं किचन के काम करूंगा, कपड़े धोऊंगा, झाड़ू पोछा करूंगा, बाहर के सारे काम भी मैं करूंगा, और तुम आराम से सोफे पर बैठकर सिर्फ ऑर्डर देना। अच्छा, तो घर में जो नौकर है वो क्या करेंगे? वो भी तुम्हारी तरह आराम करेंगे। क्या आपने वैसे क्या समझावा आपने मुझे? अनिला, तुम मेरा सब कुछ हो। अब देखना, तुम 24 घंटे तुम्हारे सर पर सवार रहूंगा और घड़ी की टिक टिक की तरह हर वक्त तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और दफ्तर कौन जाएगा? वर्क फ्रॉम होम करूंगा। अपनी बात पर कायम रहिएगा। तुम्हारी कसम। देख लेते हैं। हाँ। अब मैं थोड़ी सी सफाई कर लूं जाके। चुपचाप यहाँ बैठ जाएं। और ये कंधे से रुमाल उतार के रखें। पता नहीं चांदी ने इतने दिनों से धोया भी है या नहीं। बैठे। अब क्या गलत बात बोल दी मैंने? अदील, आपको क्या लगता है आप ये सब कुछ करके मुझे इम्प्रेस कर सकता है? मुझे नहीं चाहिए ये 24 घंटे की केयर, और ना ही मैं आपसे कोई इस किस्म का प्यार एक्सपेक्ट करती हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मेरे लिए इतना करें कि मुझे अंदाजा हो कि मेरे लिए आपके दिल में भी मोहब्बत बाकी है। मेरी ज़रूरतें बहुत छोटी छोटी खुशियां हैं, और आप जानते हैं मैं इनसे खुश हो जाती हूँ। आप बस मुझसे मोहब्बत करें, मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार लूंगी। लेकिन अगर इसमें आपने झूठ की मिलावट की ना, तो मैं तो वैसे एक बदतरीन ज़िंदगी गुजार रही हूँ। और मैं बता रही हूँ तेरे, मुझ में हौसला नहीं है कि मैं मज़ीद दुख सह सकूं। मैं जानता हूँ अनिला, मेरी जिंदगी में भी तुम्हारे अलावा कोई नहीं है यार। तुम्हें यकीन नहीं आता ना, तो छम्मा से पूछ लो कितना परेशान रहा हूं मैं कल। मेरी जान सूली पर लटके रही है यार। मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी से पूछने की, और आइंदा अपने और मेरे दरमियान किसी को मत लाइएगा। वो बात तो ठीक है, लेकिन आजकल छम्मा से तो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्ती। अगर कुछ दिनों से छम्मा मेरे साथ ना होती ना, तो मुझे नहीं लगता मैं अपने आप को संभाल सकती थी। आपको पता है, उसकी बातें मेरे दिल को लगती हैं। मेरा तो दिल करता है वो हमेशा हमारे घर में ही रहे। और आपसे भी कहूंगी, उसे इस घर से निकालने का कभी मत सोचिएगा, वरना आपकी मेरी लड़ाई हो जाएगी। इसका मतलब अब तुमसे पहले हर बात की इजाजत छम्मा से लेनी पड़ेगी मुझे। तो है ही इतनी अच्छी। जाएं, एक कप और चाय बना कर लाएं। अरे नहीं, मैंने चाय पी ली भाई। नहीं, आपके लिए नहीं, छम्मा के लिए। और उसे भेजिएगा, उससे कुछ जरूरी बात करनी है। वाह, झूठा पीने से ना मोहब्बत बढ़ती है, पी लेना, ठीक है? हेलो रूबी। सॉरी इकरार, मैं प्राइवेसीज के सामने मजबूर थी। रूबी, हमारी जिंदगियों के फैसले हमें खुद करने हैं। अब तुम राबिया को इस चक्करों से निकाल दो। बस तुम सामान पैक करो, मैं आ रहा हूँ लेने। इकरार, गुस्से में उठाया गया कदम अक्सर खतरनाक साबित हो सकता है। रूबी, तुम मेरे बारे में सोचो। इकरार, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम अभी हाँ कर दो तो मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने। फिर राबिया भी नहीं रोक पाएगी मुझे। नहीं, मैं उनकी इजाज़त के बगैर तुम्हारे साथ नहीं जा सकती।
मतलब तुम इनकार कर रही हो? नहीं, मैं अभी नहीं आ सकती। रूबी, अगर तुम अभी नहीं आओगी तो मैं तुम्हें कभी लेने नहीं आऊंगा। जवाब दो रूबी। वाह भाई वाह, यहाँ हमारे दिल पर कयामत गुजर रही है और तुम यहाँ पर मजे से बैठकर चाय नोश फरमा रही हो। ये बताओ, अपनी बेगम को चाय दे? चाय तो दे आया मैं, लेकिन उसकी चाय तुम्हारे बगैर हजम कहाँ होती है। तुम्हें बुलाया है लॉन में, जाओ। क्यों, तुम पर गुस्सा किया है क्या? लो, गुस्सा क्यों करेगी वो? तो फिर तुम किचन में क्या कर रहे हो? यार एक्चुअली पता है क्या, मैंने उसको खुश करने के लिए ना एक ड्रामा रचाया था। अब मुझे क्या पता था वो ड्रामा उल्टा मेरे ही गले में आके फिट हो जाएगा यार। मतलब वो तुम मुझे नौकरी समझने लग गई। ऐसे भी आजकल तुम्हारे गीत जो है ना वो बहुत ही ऊंचे सुरों में गाए जा रहे हैं भाई। विर्द किया जा रहा है तुम्हारे नाम का, छम्मा ऐसी है, छम्मा वैसी है, छम्मा के पास फला मुश्किल का हल है। वाह भाई वाह, मुझे पता है क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि आने वाले दिनों में मैं इस घर से आउट हो जाऊंगा। देखा पर मेरा जादू? जादू तो देख लिया मैंने, और अगर तुम्हारा जादू पूरा हो गया हो तो तुम इस घर से जा सकती हो। हाँ, चिल्ला अभी मुकम्मल नहीं हुआ बच्चा, और जब तक अनिला को राजी नहीं हो जाती ये चिल्ला चलता रहेगा, चलता रहेगा और चलता रहेगा। इतना चलेगा? चलो तुम्हारी हद तक तो ठीक था, ये मोमी का क्या करना है? देखो आदिल, मैं अब अगर इस घर में आ गई हूँ ना, तो जब तक तुम्हारा ये घर बिल्कुल सेट नहीं हो जाता ना, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। अब मैं तो चली तुम्हारी बेगम के साथ चाय पीने, अब तुम यहाँ बैठो और सोचते रहो। जाओ जाओ। सोचते रहो यार। वैसे तो दिल फंस गया है यार इन औरतों में। क्या हुआ रूबी, मुझे बताओ, परेशान हो? इकरार कॉल कर रहा है, कह रहे कि सामान पैक कर दूं, गुस्सा कर रहा है, चीख रहा है मुझ पे। एक तरफ आप मुझसे नाराज हो रही हैं और दूसरी तरफ वो। ऐसे में मैं परेशान हो रही हूँ। अरे रूबी, तुम्हें अभी इकरार का फोन नहीं उठाना चाहिए था। तो ऐसे में मैं क्या करूँ राबिया सिस, मेरा घर उजड़ा है। तुमने इकरार का गुस्सा देखा है, रुखसार की नफरत देखी है, दोनों मिलकर तुम्हें तबाह कर देंगे रूबी। अगर फिर भी तुम वहां जाना चाहती तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, मैं नहीं रोकूंगी अब तुम्हें, मगर तुम परेशान मत हो प्लीज। हेलो फवाद, तुम घर पर आ जाओ। इकरार नहीं है घर पर। नहीं, वो इस बार नहीं आएगा। तीमारदारी करने के बहाने से आ जाओ, मैं इंतज़ार करूंगी तुम्हारा।
हेलो, हाँ मोमी मोमी मोमी, तुम्हारे और मेरे सारे मसले हल होने वालों। अनीला को तो मैंने ऐसा अपनी मुट्ठी में किया है कि अब अगर वो निकलना भी चाहे ना तो निकल नहीं पाएगी। अरे तुम समझो कि अब तो वो मेरे इशारों पर चलेगी, जैसा मैं चाहूंगी वैसा करेगी, और जो मैं बोलूंगी मुझे मिलेगा। और तुम तो जानते हो ना कि मुझे क्या चाहिए और तुम्हें क्या चाहिए। मोमी, अब वक्त आ गया है कि अपने असल प्लान पर काम शुरू किया जाए। चलो ठीक है, मैं रखती हूँ, कहीं कोई देख ना लेना।